आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में कोरोना के मरीज स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं, जिससे कोरोना रिकवरी रेट अब 53% हो गया है, जबकि देश में इसकी औसत दर 41.8% है। श्री चौहान कल मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के दोगुना होने की दर 21 दिन हो गई है। वहीं देश की कोरोना डबलिंग रेट 15 दिन है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,000 से ज्यादा हो गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कल शाम 6 बजे तक कुल पॉजिटिव मामले 7,024 थे, जबकि 3,689 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 3,030 थी, जबकि अब तक प्रदेश में कोविड-19 से 305 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इंदौर जिले में एक दिन की राहत के बाद पिछले 24 घंटों के दौरान मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कल 79 नए मरीज मिलने से कोरोना प्रभावितों की संख्या अब 3,182 हो गई है। जिले में कल 53 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त होने के साथ ही कुल 1,537 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में कल 32 नए मामलों का पता चला है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। वर्ष 1964 में 27 मई को उनका निधन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पंडित नेहरू की पुण्यतिथि पर प्रदेश कांग्रेस ने भी उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। खंडवा शहर कांग्रेस कमेटी ने भी पंडित नेहरू को आज याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले रविवार 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की ये 65वीं कड़ी होगी। जबलपुर जिले में इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। जिले में 35,700 से अधिक किसानों से अब तक 4,10,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। कटनी में रबी उपार्जन के तहत जिले में स्थापित 102 गेहूं खरीदी केंद्रों के माध्यम से अब तक 32,705 पंजीकृत किसानों से रिकॉर्ड 2,10,368 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। पेश है एक रिपोर्ट। जिला आपूर्ति अधिकारी प्रमोद श्रीवास्तव ने बताया कि कुल खरीदी का 83% गेहूं का परिवहन भी किया जा चुका है। जिले में गेहूं उपार्जन के लिए 40,863 किसानों ने पंजीयन कराया था, जिन्हें SMS के माध्यम से निर्धारित दिवसों में खरीदी केंद्र बुलाकर सोशल डिस्टेंस और कोरोना से बचाव और सावधानियों के साथ गेहूं की खरीदी की गई है। अब तक 68% किसानों को उनकी गेहूं खरीदी की राशि का भुगतान खातों में किया जा चुका है। प्रादेशिक समाचार के लिए कटनी से मैं राकेश चतुर्वेदी। जबलपुर जिले में भी टिड्डी दल के प्रवेश करने की संभावना और उसके प्रकोप के नियंत्रण के लिए किसानों को आवश्यक सूचनाओं के तत्काल आदान प्रदान, बचाव और प्रभावी उपाय करने मोबाइल ऐप के माध्यम से सूचित किया जा रहा है। साथ ही किसानों को टिड्डी दल के आक्रमण से बचाने के लिए सामयिक उपाय अपनाने की सलाह भी दी जा रही है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर PK बिसेन ने किसानों को टिड्डियों और उनके अंडों को नष्ट करने परंपरागत उपायों को अपनाने की सलाह दी है। सुबह ये निष्क्रिय होता है। इस पे दवा का छिड़काव सुबह 4 बजे से लेकर के सवेरे के 7 बजे के बीच में, 3-4 बजे से लेके सुबह 7 बजे के बीच में सबसे निष्क्रिय होता है। इस समय पर इसमें दवा का छिड़काव किया जा सकता है। अब बात मौसम की। नौतपे में प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिले लू की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों समेत छतरपुर जिले में तेज लू का रेड अलर्ट और रीवा भोपाल संभाग, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, उमरिया, जबलपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, शाजापुर, खंडवा, खरगोन, गुना, दतिया, शिवपुरी और अशोकनगर में लू का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि लू से बचने के लिए अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें, सूर्य के सीधे संपर्क में आने से बचें। अगले 2 दिन इसी तरह का मौसम बना रहने का अनुमान है। शिवपुरी जिले में नौतपे के तीसरे दिन आज गर्मी के तीखे तेवर जारी है। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 42 डिग्री से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। टीकमगढ़ जिले में प्रवासी मजदूरों का सर्वे, सत्यापन और पंजीयन के लिए 27 मई से 3 जून तक अभियान चलेगा।
होम क्वारंटीन का पालन नहीं करने पर बालाघाट कलेक्टर के निर्देश पर 2 व्यक्तियों के विरुद्ध महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी का आज भोपाल के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। कोविड-19 को लेकर आगरमालवा में कल हुई जिला अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर संजय कुमार ने कहा कि जिले में वायरस खत्म होने की वर्तमान स्थिति को लेकर नागरिक गलतफहमी में न रहें। वायरस का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।